के पास है, लेकिन जैसे भाई ने बताया वो पूरा असला लेके आएंगे, पुलिस फोर्स भी लेके आएंगे, सारी चीज़ें लेके आएंगे, लेकिन आपके खेत में उनको पैर रखने का भी अधिकार नहीं है। विदाउट प्रायर कंसेंट इलेक्ट्रिसिटी लाइसेंस जो रूल दिए जाते हैं, लाइसेंस जो मिलता है कंपनी को कि अभी हम लाइन डाल दें, उसमें लिखा हुआ बिल्कुल क्लियर सेक्शन 3 के प्रोविजन 2 में कि प्रायर कंसेंट ऑफ फार्मर्स इज मैंडेटरी। और नए एक्ट में अब जो भाई कह रहे हैं जिनके में नहीं गड़ा, वो एक नोटिस भेजो इनको PGCIL को, अपनी ज़मीन की कीमत खुद बताओ कि जी मेरी 1,80,00,000 रुपए है, मेरी 2 करोड़ है, मेरा इतना डैमेज है। वो नोटिस उल्टा कर दिया इन्होंने, पहले ये हमें नोटिस देते थे, नए एक्ट में आप इनको दोगे, तो वो नोटिस इनको सर्व करो। और हम इसमें सिर्फ एक हेल्पलाइन की भूमिका सतेंद्र लोचब के साथ निभा रहे हैं। हेल्पलाइन ये है कि हमारी लीगल टीम लीगल काम देखती है, हेल्पलाइन का अलग देखती है। और ये सच है, हम जहाँ भी जाते हैं वहीं से कोई युवा खड़ा करके वहीं आंदोलन से नेता बनते हैं। नेता कोई बन के आंदोलन को चलाना चाहिए, ये संभव नहीं होता, परिस्थितियाँ बनाती हैं। तो वहीं से जब DC की पिछली मीटिंग थी तो भाई करमवीर था, वो राठी था, एक लड़का वहाँ पे, अब तो ऑस्ट्रेलिया जाएगा वो लड़का। तो इन युवा टीमों ने उनसे बात करी, DC को बिल्कुल निहत्था कर दिया उन्होंने, DCO के हाथ जुड़वा के आए ये भाई। तो इतने सक्षम आप जानकारी के साथ बनोगे। रही बात, किसी खेत की लड़ाई नहीं है, किसी किसान की लड़ाई नहीं है, और ना ही एक विजिशन है, इसको ये अलाइनेशन में बोलते हैं। जहाँ का ये कॉरिडोर लिकट गया, जैसे हाईवे लिकट गया, किसी के खेत में गए जी पर टोल ला रखे, ये बिजली का हाईवे लिकट गया। इसको ये मत मानियो कि तार निकल गए तो पेंडा छूट गया। इसके बराबर में जो लैंड है हमेशा के लिए वो गई आपके हाथ से, और उसकी आपकी पीढ़ी की आपकी बगैर सहमति के ये काम हो नहीं सकता। तो अब सरकारें क्या होल्ड पे कर रही हैं कि चुनाव आ जाएगा और ये जो हमारा दिल्ली किसान अधिकार मोर्चा, हम तो एक एश्योरेंस देते हैं, यदि आप अनुशासित तरीके से कलम कागज से लड़ोगे, अधिकारों के साथ लड़ोगे, तो चाहे दिल्ली का हम नकाल मिल जाओ, दिल्ली में कानून बदलवाने की स्थिति में जाएंगे हम, वो यहाँ तक तो एग्री हो गए कि हम पॉलिसी बना देंगे, नोटिफिकेशन निकाल देंगे। हरियाणा सरकार ने क्या कमी छोड़ रखी है कि कानून नहीं बदला इसमें। दूसरा, इसमें जो यूनिफॉर्म पॉलिसी है वो भी नहीं बनाई, सिर्फ एक नोटिफिकेशन जब हम बॉर्डर्स पे बैठे थे, टिकरी बॉर्डर पे, तब उन्होंने पास कर दिया था, उसको खुद नहीं मान रहे। इसमें 3 फैक्टर हैं जो डिसाइड करने होते हैं, एक कलेक्टर रेट, एक आपका स्टैम्प ड्यूटी रेट, एक तीसरा लैंड एवोल्यूशन। लैंड एवोल्यूशन दिल्ली में 41 करोड़ का बने है, 5 करोड़ का मिनिमम बने है। तो जब तुम बतलाओगे कदे अपने होक्या पे, अगर दिल्ली वाले तब 5 करोड़ ले रहे और तुम इस 27-28 में, तो कुछ ये नहीं होगा कि हमने उनसे तालमेल नहीं बनाने लेना चाहिए था। तालमेल ही बनाने के लिए ये मीटिंगें पंचायतें रखी जा रही हैं। तालमेल बनाओ। और दिल्ली से हम इसलिए होल्ड पर कर रहे हैं, दिल्ली से सबसे बड़ा मुआवजा आपका निकलने वाला है। दूसरा, नारा का मुद्दा एक खरखोदे के विधायक ने उठाया है वहाँ पे, उसमें एक बात आई है निकल के कि वहाँ सरकार रेलवे एक्ट पे यानी कि 1,67,00,000 से उससे ऊपर की बात चल रही है। तो भाई हमें कानून आपके पक्ष में, हमें ये पूछना है इस सरकार से, इस मीडिया के माध्यम से, कि भाई जब यह कंपनी ने कहा है कि हम मार्केट रेट का 100% देने तैयार, 75% ROW का देने तैयार, AG साहब ये कह रहे हैं भाई इन्वायरमेंट किसकी चीज़ें की सुरक्षा करोगे। जीतिए खड़े खुद हैं, 1600 सीमेंट बैग पड़ते हैं वहाँ पे, 4 खुद गए तो खेत में ट्यूबवेल को ना लग गए। और जिस एरिया में मैं खड़ा हूँ यहाँ बालू रेत है अपना, यहाँ कुछ लिमिटेड फसलें होती हैं, पानी या कोई खाद्यान्न चीज़ ज़्यादा देर तक रुकती नहीं, बागवानी के लिए ठीक एरिया, लेकिन ये भी पानी ख़त्म हो गया तो भाई क्या करेगा यहाँ का किसान। आपका पानी भी ख़त्म हो रहा है इसमें जियोलॉजी की भी परमिशन चाहिए। फाइल पर हम आपको वायदा करते हैं, इनका DC बिठा लो, इनका प्रिंसिपल सेक्रेटरी बिठा लो, चाहे सारे स्टेट आ जाओ, हम फाइल पर टेबल पे इनसे हारने वाले नहीं हैं। हम ये एश्योरेंस आपको देते हैं। ग्राउंड पे क्या है, बीच में आंदोलन को हल्का करने के लिए बीच में कूदेंगे लोग कि भी निमटवा दें, जिसका माहौल बनता होगा सत्ता परिवर्तन का वो भी आओगा। अभी लोग आंदोलन की बजाय मेरे पीछे लाग लें, तो जहाँ खरड़ बिछ गया, जहाँ ये ओका टिक गया, तो इसका मतलब ये है उस कंपनी वाले को पता है कि ओके पे बैठनी है, एक पे मैसेज करेंगे सब इकट्ठे हो जाएंगे। जैसे नूह में किया था हमने, 25 आदमियों के 700 आदमी 11 बजे बन गए थे उसके। तो यह परंपरा जो हमारी जीवित है,
हम खा परंपराओं से चल रहे हैं और बड़ी पंचायतों के माध्यम से चल रहे हैं। ये हमारी ताकत है, ये सरकार के पास ताकत बिल्कुल नहीं है। तो इसका जब आप बैठोगे, शांति से बैठो, 4 घंटे बैठ जाओ, चाहे आपको बैनर भाई साहब दे देंगे। और एक कोऑर्डिनेशन हमारी ताकत है। यदि बृहदाना में कोई चीज़ जो है 1 मिनट में यहाँ पहुँच जाए हैं, यहाँ कोई दिक्कत है वहाँ पहुँच जाए हैं। कोई 1000 गाड़ी लेके आ जाओ पुलिस फोर्स की, आर्मी की, वो किसी आदेश से लेके आएगा ना, हम उस आदेश करने वाले की टेबल पर पहुँच जाएंगे। क्योंकि ये सारा संविधान के अलग हो रहा है। खुद जो उनके रिटर्न में हमारे द्वारा डॉक्यूमेंट है उनके खिलाफ कंपनी बिहेवियर कर रही है। तो ये जो भी स्मार्ट तरीके लेंगे, अकेले किसान से बात करेंगे, किसी पार्लियामेंट्रियन के थ्रू करेंगे। अब तगाजा तो ये कहता है न्याय का कि इस देश में सेंटर जहाँ पे मोदी सरकार बैठे हैं वहाँ नोटिफिकेशन ले आना चाहिए कि अब किसान के मर्जी के बगैर खुदाई नहीं होगी, और ये मार्केट रेट, ये फंडे क्लियर कर देने चाहिए। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट, उनको भी करना चाहिए, उनका अधिकार है कि उसमें संशोधन। पहली मांग कानून संशोधन की, और जिस दिन हमारी ग्रिप इन 5 स्टेटों में हम एक आवाज़ पर हो गए, हम क्यों ना केरला की तर्ज पे मांगे। इसी टेलीग्राफ एक्ट में 1884 में लगान लेता था अंग्रेज। आपको पता, अंग्रेज जो टाइम पे लगान होते थे, आबियाने होते थे, और वो हर किले की वह उनकी पट्टा नहीं करता उनका टैक्स। तो वो उसमें लिखा है कि एनुअल जो है, एन्युटी जो आपका, उसमें जो रेंट आपको मिलना है, यानी कि आपको ये कीमत भी मिलनी है, इसके साथ किराया भी मिलना है। और किराए के 2 एग्जाम्पल आपके केरला में और उन स्टेटों में हैं। और पंजाब एक स्टेट हमारे से आगे जा रहा है। पंजाब तो यो क्या है, भैया कमर्शियल लाइन है, इसमें साझा कर लो लाला जी, इसमें कोलैबोरेशन कर लो कि कितना हमें लेना है। लेकिन कोलैबोरेशन जब ले पाएंगे जब आप जितनी जानकारी हमारे तय है, इससे भी आगे हर जानकारी किसान के पास अपने पास हो, तो वो तभी हम उन पर बात कर पाएंगे। अब हम बात तो उन तो ये कर लें जो हमारा ही में साथ जाकर हमारा 100 साल तक एग्रीमेंट कर। और जिस गांव से लाइन निकलती है वहाँ 25 लाख रुपए का एक फंड होता है इनका, वो आप अपनी लाइब्रेरी के लिए, सरपंचों को मैं कहता हूँ, आप यूज करा सकते हैं। दूसरी चीज़, ग्राम सभा एक प्रस्ताव पास कर सकती है। इस गांव में कोई भी हैवी मशीनरी आएगी, कोई भी खेत में कोई काम करने के लिए आउटसाइड आएगा, वो पंचायत में पहले टैक्स देगा। जब टोल पे टैक्स देते हो, आप हर चीज़ का देते हो, तो चुनी हुई सरकार जो गांव की है वो कर सकती है उसमें। और ग्राम सभा एक प्रस्ताव भी कर सकती है कि जब तक मार्केट रेट डीसी तय नहीं करता, और डीसी को एक फार्मूला मैं आप सबको खोल के जाता हूँ यहाँ पे, डीसी किस सेक्शंस में इसमें करने के लिए है। नए एक्ट का अमेंडमेंट का 2023 के 18(2) में डीसी को अधिकार है। और हम कहीं हाई कोर्ट नहीं जाने वाले भाई, कहीं हम सुप्रीम कोर्ट जाने वाले नहीं, हम कोर्टों में नहीं लड़ेंगे। जब हमारा जज यहाँ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बैठा और उसमें एक वर्ड लिखा गया है प्रोविजन 3 में कि यदि डिस्ट्रिक्ट जज तय नहीं कर पा रहा जो आपके चीज़ें हैं, तो डिस्ट्रिक्ट सेशन जज करेगा। तो याड़े जज्जर में तो वो बैठेगा मजिस्ट्रेट, और याड़े जज बैठेगा भाई, याड़े करवाओगे दोनों काम। और काम जिसका रुकेगा, कंपनी का करोड़ों का नुकसान है दिल्ली का, वो कंपनी जाएगी हाई कोर्ट में, वो कंपनी जाएगी उस आका के पास जो देश के संसाधन बेच रहा है, और हमें धार्मिक मुद्दों पे जाके अपने नारे लगा के प्रोपेगेंडा में दोबारा सत्ता के लिए उस ईवीएम के माध्यम से वापसी की सोच रहा है। वे जाएगी कंपनी अपने उन दौरे, अगर ये काम ना हो रहा है, कानून में फंस गई, बाप इलाज बताओ। आपको कहीं हाई कोर्ट जाने की जरूरत नहीं। जहाँ भी आपसे कोई एक अपशब्द मत बोलो, वो फोर्स सिर्फ उनके लिए डराने के लिए जो हरियाणा का नेचर ये समझते थे कि हरियाणा का आदमी घने देर सीढ़ा ना रह सकता, कि हमने कि हम बहस कर ली और ताता बोल लगा कह दियो जी रुकआउट कर रहा था, गलत बोल रहा था। नए कानून में इनको ये भी अधिकार है, ये आपका सिर भी फोड़ देंगे, आप इनको कोर्ट नहीं बुला सकते, आप इन पे जो क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन है वो नहीं कर सकते, तो वो भी आपको ओपन रेमेडीज में करना पड़ेगा। तो अधिकार आपके पास, इनको संसाधन और दे रखे हैं सरकार ने। और दूसरी बात, जो आज किसान की जो इनकम है वह कम से कम किसी भी सरकारी कर्मचारी के बराबर इक्विवेलेंट हो किसान की, न्याय तो ये कहता था। तो भाई यूएमएस पे कानून भी जब मिलेगा, कोई भी नेता आया आपके पास, चाहे हम भी आवें, आज नेता ही मठ उजाड़ हो रहे हैं, जितने जितने जो कि उतने मठ उजाड़। यदि पूरे देश का मुद्दा एक है
तो कोई 13 की तारीख अलग नहीं रखेगा, कोई 14 के नहीं, बतलाओ पहले भाई। और वायदा उसको करना, वायदे याद दिलाओ, बातचीतें बंद करो। जब आप इस तरह से मीटिंगें करने लगे गांव गांव में, जब ये आंदोलन अगर इसी तरह चलता रहा 1 महीने में, तो सत्ताएं बचानी भारे हो जाएंगी और हाईकोर्ट बाजेगी या कंपनी आपको नहीं बाजना। फिर भी हेल्पलाइन में जो आप हमारे से मदद मांगो, मैंने स्थिति आपको क्लियर कर दी है। स्टेट को कानून बदलाव करने के लिए लिखा हुआ है नए कानून में, सेंटर को अमेंडमेंट के लिए नोटिफिकेशन ला सकते हैं। तीसरा, मार्केट रेट हम नहीं मांग रहे, कंपनी ने एजी साहब को एफिडेविट पे इन्होंने दिया हुआ है, वो पॉलिसी में छपा हुआ है। तो ये जो डीसी कलेक्टर की बात करता है यहाँ गाड़ा है। जब कानून ये कहे मार्केट रेट है, डीसी क्यों कलेक्टर की सिफारिश करे, कंपनी नहीं कह रही। तो भैया जो गैंग चल रहा है ना डीसी के यहाँ पे, इस गैंग को तोड़ना पड़ेगा बातचीत की टेबलों पे। तो आप धरना टेको, पीसफुल धरना रखो, और धरने को एक इंफॉर्मेशन केंद्र बना लो, ताकि पिछले के गाँव के आवे वे आपसे सूचना लेके जाएं, वो अगले से सूचना लेके, तो एक सूचना केंद्र की करे धरना काम करे, ना कि हमारे धरने का कोई पॉलिटिकल यूज करे। और राजनीति करो, हर किसान को सीखनी पड़ेगी, लेकिन अपने मुद्दों की, अपने खेत की। अन्यथा एनसीआर का जो निशान ला रखे है ना, केएमपी हाईवे कॉरिडोर, यह आपकी खेती भूमि को निगलेंगे अगली बार, ये बता दूं। एक बार अगर ये सत्ता वापसी कर गया, ना आगे चुनाव होने हैं, ना आपके खेत बचने हैं। और आप जिस दिन अपनी नस्ल पहचान गए कि आप छोटू राम के वंशज हैं, आप उन योद्धाओं के वंशज हैं, या अंग्रेज आया, मुगल आया, लेकिन आप तो नहीं डिगे ना रहते। तो आपको उस पहचान पर जिस दिन किसान की पा आगे, आपको अपने अधिकारों का पता लग गया, तो आप हर चीज़ को वो कर सकते हो। नीतियों पे चुप रह जाते हो आप। जब कोई सजेशन होता है, कागज़ कलम नहीं उठाते, तो कागज़ कलम उठाओ। और जब भी आपके लिए, हमारे लिए एक छोटे सिपाही हैं आपके, जब भी कोई आदेश होगा, हम कानून में नहीं आने देंगे, आपको टेबल पे नहीं आने देंगे। कोई अधिकारी थारे के न दीदरी कार्ड है, उसका इलाज बढ़िया बांध जाएंगे, उस अधिकारी को सीट के लायक नहीं छोड़ेंगे। इसको शक्ति सिंह को कह के आया था, सारी चीज़ तेरे को समझा दी है, फिर भी ये 4 ब्लैक कमांडो अपने पीछे खड़े करके, ये मेरे भाई हैं, अगर तू उड़ा होगा तो भाई एक आओगा उल्टा फिर उड़ते, या तो तू आगे देख ले या मैं आ जाऊंगा। तो वो ये था कि हमें अपने कानून पर, अपने भाईचारे पे भरोसा है। तो आपको शांतिपूर्वक तरीके से इसको बढ़ाना भी है, और इसमें जो भी जिस भी टाइम में आपने हमारी ज़रूरत पड़े, हम आपके लिए तैयार रहेंगे। और ये ज़रूर ध्यान रखें कि डैमेज ऑफ प्रॉपर्टी, इस पर भी कदे न कदे खड़ा होना पड़ेगा। हरियाणा में लड़ने वाले 200-250 चेहरे हैं, ज़्यादा नहीं हैं। सबके बैंक अकाउंट फ्रीज करने के लिए, सब पर क्रिमिनल केस, सिविल केस चलाने के लिए पूरा बस्ता तैयार कर रखा है इन्होंने। यानी जब आपकी जमात ही नहीं बचेगी, तो कहाँ आप अधिकारों की बात करोगे। तो खेत बच्चे पड़े हैं, जहाँ भी काम हो 4 या 5 आदमी प्रतिनिधि चले जाओ, नट बोल्ट वाले ने रुक जा भाई, पहले बात कर ले फिर कुछ करिए। चाहे कोई खुदाई हो रही है, वहाँ कह दो भाई बात कर लो, पहले बात से बात बनती है। तो कोई ताकत नहीं इनकी। और जैसे चुनाव होगा, एक गलतफहमी काट दियो, चुनाव के बाद इतना ज़बरदस्त झपट्टा होगा कि मतलब आप सोच नहीं सकते। तो उससे पहले इतनी मेहनत कर लो कि मतलब इनके पैरों की ज़मीन ही छीन लो इसमें 2024 में, ताकि आपके खेतों में जो घुसने वाला, जब भाई ने कहा कि बथुआ भी को मर्जी तो नहीं तोड़ के ले जाता, खेत में हिम्मत नहीं थी, आज वो लाइनें निकाल के ले जाएंगे, नहीं ले जा सकते। आपके सिर में गोली मार के कोई आपकी वोट ले सकता है क्या? नहीं ले सकते। लेकिन सिर्फ ये है कि आप कुछ दिन के लिए 2-3 महीने किसान बन जाओ, धर्म से, जाति से, गांव से, गोत्र से, सब चीज़ों से ऊपर उठ जाओ, और यो आंदोलन 70% आपकी जीत की पकड़ में है। और नज़र रखो, जहाँ भी हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो, जहाँ भी कोई चीज़ हो, टाइम टू टाइम आपको अपडेट करेंगे और लड़ेंगे, और डेफिनेटली जीतेंगे। और ऐसा आंदोलन जीत के छोड़ के जाएंगे कि अगली पीढ़ियाँ भी बगैर सड़क रोके, बगैर कोई आगजनी किए, बगैर किसी की जान माल को नुकसान पहुँचे, जो प्रधानमंत्री के पीछे इतना बड़ा चेहरा उसको आप हरा सकते हो, तो फिर किसी की हिम्मत नहीं पड़ेगी। इसको समझ लो बस। जय किसान।